चलिए मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सहस्रारूढं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अपन सभी का स्वाध्याय तत्वार्थ सूत्र नामक महान सिद्धांत ग्रंथ पर चल रहा था, जिसमें प्रथम अधिकार में आचार्य देव जीव तत्व का वर्णन कर रहे हैं और प्रथम ही सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा ऐसा कहकर उन्होंने सर्वप्रथम 8 सूत्रों में सम्यक दर्शन की चर्चा करी। अब 9वें सूत्र से वो सम्यक ज्ञान की चर्चा प्रारंभ कर चुके हैं। तो पहले उन्होंने सम्यक ज्ञान के 5 भेद बताए। सूत्र बोलिए। मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञान। ठीक है। फिर बताया कि कौन कौन से परोक्ष ज्ञान होते हैं, कौन कौन से प्रत्यक्ष ज्ञान होते हैं। अब एक एक करके वो ज्ञानों पर चर्चा कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम उन्होंने मति ज्ञान पर चर्चा करना प्रारंभ कर दिया है और मति ज्ञान के पर्यायवाची अपन ने कल देखे थे, याद है? सूत्र याद है मति ज्ञान के पर्यायवाची वाला? मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। ठीक है। कौन कौन से पर्यायवाची आए इसमें? एक तो मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध। अभिनिबोध नाम है उसका। ठीक है। अभिनिबोध, ये 5 मति ज्ञान के ही पर्यायवाची नाम है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं? आगे बढ़ूं मैं? चलिए, वैसे भी समय कम है, आगे बढ़ते हैं अपन अब। हाँ, अब चूंकि मति ज्ञान पर चर्चा प्रारंभ हो गई है तो आचार्य देव अगले मतलब 14 नंबर के सूत्र में बता रहे हैं कि वह जो मति ज्ञान है वह उत्पन्न कैसे होता है। आप लोगों को परिभाषा पता है, इसलिए आप लोगों को इस सूत्र का मतलब भी पता है। पढ़िए एक साथ, क्या है? तदिंद्रियाणि इंद्रिय निमित्तम। तो तत् इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम, वह मति ज्ञान इंद्रिय के माध्यम से और अनिंद्रिय, अनिंद्रिय मतलब जो इंद्रिय नहीं है। कौन नहीं है? मन। तो इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होता है। जो इंद्रिय और अनिंद्रिय मतलब मन के निमित्त से होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। सिंपल है, सूत्र भी सरल है ना। तदिंद्रिय निंद्रिय निमित्तम तदिंद्रियाणि इंद्रिय निमित्तम, जो इंद्रिय के माध्यम से और अनिंद्रिय मतलब मन के निमित्त से होता है उसे मति ज्ञान कहा जाता है। सरल सरल है, बड़े। चलिए 14 सूत्र एक बार एक साथ बोल दीजिए फिर से। चलिए 15 नंबर के सूत्र में उस मति ज्ञान के 4 भेद बता रहे हैं। ठीक है। 4 भेद कहिए या फिर 4 स्टेप्स भी आप कह सकते हैं कि यदि एक मति ज्ञान अगर आप करते हैं तो उसमें 4 पड़ाव आते हैं, जिन पड़ावों के नाम है अवग्रहे भावाय धारणा। बोलिए। अवग्रहे भावाय धारणा। कौन कौन से शब्द हैं इसमें? अवग्रह। संस्कृत हिंदी में बताइए कौन कौन से शब्द हैं? अवग्रह, ईहा,
याद रहेंगे आप शब्द मतलब मैं बताऊंगा, शब्द याद रहेंगे। अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। जब भी हम मति ज्ञान करने जाते हैं किसी भी पदार्थ का, ये चारों चीजें क्रम से होती हैं, और जब चारों चीजें कंप्लीट आपकी हो जाती हैं तो उसका पदार्थ का आपको बराबर ऐसा ज्ञान हो जाता है कि आप फिर उसका मतलब स्मरण करते हैं तो आपको वो चीज याद हो जाती है। जैसे जब मैं इस ब्लैक बोर्ड को जानने जाता हूँ तो सर्वप्रथम क्या होता है? हाँ, उसको क्या कहते हैं? कुछ है ऐसा सामान्य प्रतिभास क्या कहलाता है? दर्शनाभास। कुछ है इस प्रकार का सामान्य प्रतिभास क्या कहलाता है? दर्शन कहलाता है। सुनिए, अब मैं बता देता हूँ पूरी आपके जानने की प्रोसेस क्या होगी। बड़े पापा बोलो। हाँ, ये आपको याद है ज्ञान मंदिर का? ठीक है, चलिए इसी के माध्यम से समझेंगे। आप लोगों का श्रीमद रचनालय नेत्र जांच शिविर में स्वागत है। सुनिए, देखिए, इसके माध्यम से अपन पूरा अपन की जानने की प्रोसेस क्या होती है आप उसको अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, ये किसके भेद हैं? मति ज्ञान के भेद, ज्ञान गुण के भेद। ठीक है, ज्ञान गुण की पर्याय है। लेकिन छद्मस्थों को मतलब अपन लोगों को ज्ञान होने के पहले दर्शन होता है। अब ये दर्शन वो दर्शन नहीं जो कि सम्यक दर्शन है। ठीक है, दर्शन शब्द के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं ना, जैसे दर्शन मतलब मत भी होता है, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन। एक दर्शन का मतलब सम्यक दर्शन में, वहां पर दर्शन का मतलब क्या होता है? श्रद्धा, सही श्रद्धा करना। ठीक है, यहाँ पर दर्शन का मतलब श्रद्धा नहीं है, यहाँ पर दर्शन का अर्थ अलग है, ये दर्शन गुण अलग है। इसका मतलब होता है सामान्य प्रतिभास। अब ये सामान्य प्रतिभास क्या होता है? सामान्य प्रतिभास मतलब ये है, जब भी आप किसी पदार्थ को जानने के लिए जाते हो तो आपको डायरेक्टली उसका विशेष ज्ञान नहीं होता। क्या ये ब्लैक बोर्ड? आपको सबसे पहले उस पदार्थ का एक सत्तात्मक ज्ञान होता है कि कुछ है। ज्ञान भी मैं कह रहा हूं, लेकिन ज्ञान शब्द यहाँ पर मुझे प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि वो दर्शन गुण की पर्याय है। तो आपको उस पदार्थ की सत्ता है पने के बारे में एक सामान्य प्रतिभास होता है कि कुछ है। उस सामान्य प्रतिभास को क्या कहा जाता है? दर्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दर्शन। मतलब किसी भी पदार्थ को विशेष जानने से पहले उसका सामान्य जानना होता है, सामान्य प्रतिभास होता है। तो वो जो सामान्य प्रतिभास होता है वो किस गुण का कार्य है? ज्ञान गुण का कि दर्शन गुण का? सामान्य प्रतिभास किस गुण का काम है? ज्ञान गुण का कि दर्शन गुण का? दर्शन गुण का। सामान्य प्रतिभास की कुछ है ऐसा प्रतिभास दर्शन गुण का कार्य है, ना कि ज्ञान गुण का, क्योंकि ज्ञान गुण का कार्य है विशेष जानना, सामान्य प्रतिभास दर्शन गुण का कार्य है, विशेष जानना ज्ञान गुण का कार्य है। समझ में आ रहा है अंतर? ठीक है, और ये मुझे क्यों बताना पड़ रहा है जबकि ये तो सूत्र में भी नहीं है। सूत्र क्या था? अवग्रह या धारणा। लेकिन फिर भी हमें दर्शन क्यों समझना पड़ रहा है? क्योंकि जब हम जानने जाते हैं तो उसके पहले दर्शन कंपल्सरी होता ही है। बिना दर्शन के अपन को जानना नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, इसलिए अपन को पहले दर्शन भी समझना पड़ेगा, फिर अपन अवग्रह में आएंगे। हाँ, गुरु के समझ में आया दर्शन। किसी भी पदार्थ को जानने से पहले, ज्ञान होने से पहले उसका एक कुछ है ऐसा सामान्य प्रतिभास होता है, उसे कहा जाता है दर्शन। और ये ज्ञान गुण का कार्य है कि दर्शन गुण का कार्य है? दर्शन गुण का कार्य है, ना कि ज्ञान गुण का। क्लियर? बड़े चलिए, जब आप अपने आई टेस्ट करवाने जाते हो, आई चेकअप करवाने जाते हो, तब आपने ये देखा होगा। ठीक है, जिनको नहीं पता ये क्या है, आप लोग बहुत सुखी हैं, जानिए कभी मत। ये जब आप आंखों के चेकअप करवाने जाते हो तो डॉक्टर आपके सामने ये रख देते हैं,
और बोलते हैं ये पढ़ो, ये वाली लाइन पढ़ो, ये वाली लाइन पढ़ो, तो आपको समझ में आएगा कि जानना विशेष कैसे होता है। ये जो नीचे वाली लाइन होती है, जिनको नंबर ज्यादा होता है, जिनको बिना चश्मे के नजर नहीं आता, ठीक है, तो अगर आप बिना चश्मे के इस लाइन को दूर से देखने का प्रयास करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या कौन से अक्षर लिखे हुए हैं, नहीं आता। वो बस एक धुंधला धुंधला कुछ नीचे देख रहा होता है, ठीक है। उदाहरण है, इसको उदाहरण स्वरूप लीजिएगा, वो कुछ धुंधला धुंधला आप लोगों को दिखाई दे रहा होता है। अब आप लोगों को ये भी नहीं पता कि ये अक्षर लिखे हुए हैं, कि मक्खियां भिनभिना रही हैं, कि वहां पर चींटे रखे हुए, चींटे मतलब चींटी वाले चींटे वहां पर बैठे हुए, ये भी नहीं पता आप लोगों को। कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों को इतना प्रतिभास अवश्य रहता है कि कुछ है बराबर। तो ये जो कुछ है, ऐसा आपको सामान्य प्रतिभास होता है, उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? दर्शन कहा जाता है। और वो किस गुण की पर्याय है? दर्शन गुण की, ज्ञान गुण की? दर्शन गुण की। अभी तो ज्ञान का कार्य प्रारंभ ही नहीं हुआ। अभी तो अपन का जो अवग्रह है ना जिस सूत्र में, वो तो चालू ही नहीं हुआ। इतना समझ में आया तो मैं और आगे बढ़ूं, ठीक है। जब आपको दर्शन हो जाता है, उसके बाद होता है अवग्रह। क्या होता है? अवग्रह। अवग्रह में क्या होता है? दर्शन में आपने जिस पदार्थ का प्रतिभास किया था कि कुछ है, उसमें से आपको एक निश्चय सत्ता का ज्ञान हो जाता है। मतलब आपको अभी तक ऐसा प्रतिभास हो रहा था कि कुछ है, बस, और कुछ भी नहीं पता था आपको। लेकिन अवग्रह में आपको पता लग जाएगा कि यह अक्षर है। क्या पता लग जाएगा? यह अक्षर है। मतलब दर्शन में आपने जिन पदार्थों को जाना था, अब आपको उसकी एक निश्चय सत्ता का ज्ञान हो जाएगा, विशेष सत्ता का ज्ञान हो जाएगा। वहां पर सामान्य सत्तात्मक ज्ञान चल रहा था, प्रतिभास चल रहा था दर्शन में, लेकिन यहाँ पर एक विशेष सत्ता का ज्ञान हो जाएगा। यहाँ से ज्ञान गुण का कार्य प्रारंभ हो रहा है। क्लियर है ये? रूबी बाकी क्लियर? ठीक है, ये हो गया अवग्रह। अभी यहाँ पर प्रतिभास का कुछ है, यहाँ पर ज्ञान हो रहा है कि अक्षर है। ओके, आगे बढ़ो। अवग्रह के बाद होता है ईहा। क्या होता है? ईहा में दो चीजों के बीच में आप लोगों के ज्ञान होता है। मतलब ऐसा समझिए कि आप जब ये वाली लाइन पढ़ रहे होंगे, तब अगर आप जैसे ई, ठीक है, अगर आप ई पढ़ रहे हैं तो यहाँ में ऐसा ज्ञान होता है, ये ई है कि एफ है। हाँ, संशयात्मक उसको नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी बताता हूँ संशय और यहाँ में अंतर क्या है। ठीक है, तो ऐसा दो चीजों का ज्ञान कि ये चीज है कि ये चीज है। निश्चयात्मक ज्ञान अभी नहीं हुआ, आप लोगों को याद रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर सामान्य प्रतिभास चल रहा था दर्शन में, फिर आपको निर्णय हुआ कि ये अक्षर है, किसमें? अवग्रह। यहाँ में अब आपको लगा कि ये ई लिखा हुआ है कि एफ लिखा हुआ है। मतलब आप अक्षरों से तो आगे बढ़ गए, आप अक्षरों में, दो अक्षरों में कंफ्यूज। ठीक है, ई है कि एफ है। तो ये जो दो अनिश्चयात्मक ज्ञान है, ये कौन सा ज्ञान कहलाता है? ईहा। कौन सा ज्ञान कहलाता है? ईहा। समझ में आया? अच्छा, दर्शन हो गया, दर्शन पूर्वक अवग्रह हो गया, अवग्रह पूर्वक ईहा हो गया। अब जिन दो चीजों में आपको कंफ्यूजन हो रहा था, ईहा हो रहा था, उसमें से जब आपको एक पदार्थ का निश्चयात्मक ज्ञान हो जाए, अरे नहीं, वह तो ई ही है, वह तो ई ही है, जब आपको निश्चयात्मक ज्ञान, बिल्कुल सही सही ज्ञान हो जाए, उस ज्ञान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अवाय कहा जाता है। ओके, और जिस पदार्थ को आपने अवाय से जाना, उस पदार्थ को जब आप कालांतर में विस्मरण नहीं करते,
ठीक है। अब आपने आप पहले एक बार 3 महीने पहले डॉक्टर के पास गए थे आई चेकअप करवाने, ठीक है। आप पहले से ही पढ़ आए थे उसको कि पहले ई लिखा हुआ था, फिर एफ लिखा था, फिर पी लिखा था। अब आपको ये कालांतर में विस्मरण नहीं हुआ, और आप जब अगली बार गए तो आपने आंख बंद करके ई एफ पी बोल दिया, ठीक है। तो ये जो आपके कालांतर में विस्मरण नहीं हुआ, आप भूले नहीं, उस ज्ञान को कहा जाता है धारणा, कि वह आपकी धारणा में बना रहा। धारणा क्या, समझ में आया? ये पूरे एक पदार्थ को जानने की प्रोसेस होती है। एक पदार्थ, किसी भी पदार्थ को जब आप जानने जाएंगे, सबसे पहले आप उसका सामान्य प्रतिभासात्मक दर्शन होता है कि कुछ है, फिर उसका एक निश्चय सत्तात्मक ज्ञान होता है, उसको कहते हैं अवग्रह, फिर उसके बाद यह होता है कि यह है कि यह है, उसमें से भी फिर एक पदार्थ का निश्चय ज्ञान हो जाता है, उसको कहा जाता है अवाय, और फिर जब आप उसका कालांतर में विस्मरण नहीं करते, उसको कहा जाता है धारणा। अब यह सब कुछ इतने फटाफट होता है कि अपन को पता भी नहीं लगता। आप जब बाहर किसी भी पदार्थ को जानते हो तो दर्शन, अवग्रह, ईहा, अवाय इतने फटाफट होता है कि अपन को तो यही लगता है कि डायरेक्ट अवाय और धारणा हुआ। आपने उसको देखा पदार्थ को, अलमारी को, और ये आपकी धारणा में बन गई कि स्वाध्याय भवन में अलमारी रखी हुई है ना। ये इतने जल्दी होता है, इतना कम समय इसमें लगता है कि अपन को इन समस्त चीजों का भेद ही नजर नहीं आता, लेकिन यह सब कुछ घटित होता है, तब जाकर आपका धारणा ज्ञान बनता है। समझ में आया? ठीक है। तो अगर उदाहरण के माध्यम से लें तो दर्शन में कुछ है ऐसा सामान्य प्रतिभास होगा, अवग्रह में कि यह अक्षर है, यहां में ये ई लिखा हुआ है कि एफ लिखा हुआ है, अवाय में अरे ये तो ई ही लिखा हुआ है, और धारणा में मतलब है आपकी कालांतर में विस्मरण नहीं होगा कि वहां पर ई लिखा हुआ है। समझ में आया? दर्शन, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। अच्छा, दर्शन कौन से गुण की पर्याय है? दर्शन गुण। और ये अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा कौन से गुण की पर्याय है? ज्ञान गुण की पर्याय। समझ में आया? चलिए हाँ बढ़िया सा प्रश्न। जो दर्शन है सामान्य प्रतिभा, हाँ, इसमें ज्ञान का बिल्कुल अंश नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें बिल्कुल सामान्य जानना होता है, कोई आकार का ज्ञान नहीं होता। जो सामान्य जानना है वो कौन करता है? सामान्य जानना मतलब सामान्य प्रतिभास को दर्शन गुण कहता वो है। किसने किया? दर्शन गुण तो उसमें जानना नहीं, सामान्य प्रतिभास इसको कहेंगे। ज्ञान का अंश तो आया नहीं, बिल्कुल ज्ञान गुण का कार्य है विशेष जानना। दोनों में अंतर है। ज्ञान गुण का कार्य विशेष जानना, कि जब आपने जाना ये अक्षर है, ये भी आपने बहुत विशेष जाना, ये भी ज्ञान गुण का कार्य है। विशेष जानने से ज्ञान गुण शुरू हुआ। हाँ, दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। समझ में आए? ज्ञान गुण का कार्य विशेष जानना, सामान्य प्रतिभास कुछ है, बस इतना। ठीक है। अच्छा, धारणा, धारणा मतलब ये हुआ, अवाय में अपन ने एक पदार्थ का निश्चय कर लिया कि यह ई ही है। ऐसा जब आपको निश्चय हो गया और वह चीज आपके ज्ञान में बैठ गई, जिसको अपन कहते हैं मेमोरी में चली गई, आप उसको भूलोगे नहीं, उसको कहा जाता है धारणा ज्ञान। ठीक है, उसको कहा जाता है धारणा ज्ञान। जिस ज्ञान के कारण पदार्थ का कालांतर में विस्मरण नहीं होता, उसे धारणा ज्ञान कहा जाता है। चलिए, अब एक प्रश्न ये उठता है कि ईहा में और संचय में अंतर क्या है? संचय मतलब ज्ञान के दोष, संचय विपर्य और अनध्यवसाय, उस वाला संचय। और ईहा में भी आपको दो पदार्थों में कंफ्यूजन हो रहा है कि ई होता है कि एफ है, मतलब सामने ई लिखा हुआ है कि एफ लिखा हुआ है। और संचय में भी यही होता है कि ये सांप है कि रस्सी है ना। तो ईहा में और संचय में डिफरेंस ये है कि ईहा यह ज्ञान की एक प्रोसेस है और यह आगे जानने के लिए प्रयत्न हो रहा है। ठीक है,
हमें इस पे ही यहाँ पे रोकना नहीं है। हमारा ये मंतव्य है कि हम एक पदार्थ का निश्चय कर पाए, और निश्चय करने के वक्त हमें कंफ्यूजन हुआ, ठीक है। तो यहाँ में आगे जानने का प्रयत्न है, लेकिन संशय ज्ञान वहीं पर ठहर गया है। ये सांप है कि रस्सी, वहीं पर वह ज्ञान अटक गया है, उसमें आगे जानने का प्रयत्न नहीं, इसलिए वो ज्ञान का दोष है, और ये ज्ञान का दोष नहीं है, ये ज्ञान की प्रोसेस है, ठीक है। ये इन दोनों में अंतर है। चलिए लिख लिया। यह ज्ञान अनिश्चयात्मक ज्ञान कह सकते हैं। हाँ, यह अनिश्चयात्मक है। निश्चयात्मक ज्ञान डायरेक्ट अवाय पे जाकर होता है। क्लियर है ये? दर्शन, अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा। क्लियर? चलिए, कोई उदाहरण दे पाएगा इस उदाहरण को छोड़कर? कोई अन्य उदाहरण जिस पर आप दर्शन, अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा घटित कर पाए? सोचिए सोचिए, सरल। हाँ, पूरा पूरा घटित करिए दर्शन से। कोई भी पदार्थ को जानने जाएंगे आप तो यही होंगे, तो कोई भी घटित कर सकते हैं आप। सोचिए थोड़ा, किसी भी, जैसे अपन ने यहाँ पर अक्षरों वाला उदाहरण लिया ना, अब अगर ये आप धारणा को समझने के लिए आप कोई एग्जांपल लीजिए। हाँ, गुरु भैया। क्या मान लो कुछ आ रहा है दूर से, हाँ बात होगी कुछ है, ठीक है। पहले आपको एक सामान्य प्रतिभास हुआ कि कुछ है, दर्शन, पास आने को तो लगा कार है, कार है, ठीक है, पर कौन सी है ये निश्चय, इस कंपनी की उस कंपनी की है, बहुत अच्छा है। इहा, फिर पर्टिकुलर इस कंपनी की ये आवाज, हाँ होंडा की है, ये आवाज हो गया आपको, ठीक है। तो बाद में ध्यान रहे कि होंडा की है, बहुत बढ़िया, हो गया धारणा, सही है, बढ़िया 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 बढ़िया, समझ में आया? हाँ, अब कौन दे पाएगा उदाहरण? चलिए खुश बात। हाँ, बहुत बढ़िया। कुछ है ऐसा सामान्य प्रतिभास हुआ, वो क्या कहलाता है? दर्शन। फिर पक्षी है, ठीक है। ठीक है, कबूतर है कि चिड़िया है? ईहा, कबूतर ही है, वो हो गया अवाय, निश्चय हो गया। और फिर हाँ, अब आप भूलोगे नहीं जब कि वो कबूतर था, तो उसको कहेंगे धारणा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, और कोई? हाँ, शशिदान। नहीं नहीं, मति ज्ञान में नहीं, दर्शन मति ज्ञान का भी नहीं। सबसे पहले जो सामान्य दर्शन होता है, तो सामान्य अवलोकन, अवलोकन की मतलब कुछ अवलोकन होगा, उसके बाद में अवग्रह, अवग्रह कुछ है, कोई चीज में कुछ है, हमारी सब एक इंसान है, कुछ है करने पर इतना होता है अवग्रह। यहाँ में आप सोच क्या है, ऐसे अभिलाषा जो इच्छा विकल्प, हाँ अभिलाषा क्या है, बढ़िया, मतलब क्या मतलब उसको गाने की कोशिश की, हवाई मतलब ये तो ये कोई मतलब है, अब हमारे ये निर्णय हो गया, ये पक्षी है, ये बाढ़ है तो बाढ़ है, कोई ऐसे निर्णय हो गया, ये आवाज मतलब उसको धारणा है कि हाँ ये पक्षी ही है, मतलब ये निर्णय धारणा में ये धारणा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई उदाहरण जल्दी बोलिए। इतने सारे तो उदाहरण है, आप हर जानने में आप यही सब कर रहे हो। कोई भी उदाहरण ले लीजिए। हाँ, बड़े ठीक है, सबसे कोई, जैसे कोई व्यक्ति था, अभी आपको ये भी क्या नहीं हुआ कि वो व्यक्ति है, अभी बस कुछ है ऐसा सामान्य प्रतिभास हुआ, वो दर्शन। फिर कोई व्यक्ति है, वो कौन सा ज्ञान? अवग्रह।
थोड़ा तेज, थोड़ा तेज। चलिए जैसे मोनू है कि सोनू है, ठीक है, ये इहा, फिर सोनू ही है तो हवाई, भूले नहीं अपन तो वो हार्ड। बहुत बढ़िया, समझ में आया, क्लियर है। ये अपने हर जानने में होता है। जब आप किसी पदार्थ को जानते हो तो यह दर्शन, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, यह सभी कुछ घटित होता है। ठीक है, इतने फटाफट होता है कि अपन को पता ही नहीं लगता, लेकिन यह सभी कुछ घटित होता है। चलिए बढ़े आगे, समय तो हो रहा है अपना। चलिए काम करते हैं फिर, एक सूत्र ले लें। चलिए पढ़ लेते हैं, जितना होगा देखेंगे। ये क्लियर हुआ, मति ज्ञान की चर्चा चल रही है। सबसे पहले मति ज्ञान की पर्यायवाची बताए, फिर उसके बाद वह मति ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है ये बताया। कैसे उत्पन्न होता है? इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से, इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। उसके बाद अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, ये मति ज्ञान के 4 भेद बता दिए। अब मति ज्ञान के विषय बता रहे हैं, मति ज्ञान के विषय बता रहे हैं, इनको अच्छे से समझिएगा। चलिए सूत्र पढ़ते हैं एक साथ। पहले बहु, बहुविध, क्षिप्राणि, स्रतानुक्त, ध्रुवाणाम, सेवराणाम। बोलिए, फिर से, हाँ, यहाँ पे बहुविधि नहीं है, बहुविध है। ठीक है, फिर से पढ़िए एक बार। ठीक है, कितनी चीजें इसमें? बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिश्चित, अनुक्त, ध्रुव। कितनी चीजें हुई? 6 चीजें हैं इसमें। और ये सेतराणाम नहीं पढ़ा आपने? सेतराणाम का मतलब इसके अपोजिट। तो 6 के अपोजिट कितने हो गए? 6 और हो गए, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 12। तो बहु का उल्टा क्या हो जाएगा? सास। बहु का उल्टा 1, बहुविध का उल्टा 1 विध, बहु का उल्टा 1। बहु मतलब बहुत सारे, बहु मतलब बहुत नहीं, बहु मतलब बहुत सारे, तो बहु का उल्टा 1। तो बहुविध का उल्टा 1 विध, क्षिप्र का उल्टा अक्षिप्र, अनिश्रित का उल्टा अनिश्रित का उल्टा निश्रित, अनुक्त का उल्टा उक्त, ध्रुव का उल्टा अध्रुव। तो ऐसे कुल मिला के मति ज्ञान के 12 विषय बताए गए। ठीक है, 12 के नाम कौन बताएगा? पहले जल्दी जल्दी एड्रेस करिए। हाँ, देखेंगे बता दीजिए, सूत्र से पढ़ के बता सकते हैं। चलिए सविता चाची पहले 6 बताइए। बहु, अभी मतलब मत बताइए। बहु का मतलब बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रित, अनिश्रित, अनुक्त, ध्रुव। ठीक है, ये 6 हो गए। बाकी के 6 रूबी बाबी? 1 विध, अक्षिप्र, अनिश्रित तो पहले है, निश्रित, उक्त, ठीक है। तो ये कुल मिला के 12 होते हैं। अभी अपना समय हो गया है। क्या करना है? कल से समय क्लास में थोड़ा आगे बढ़ाना है क्या? क्योंकि 8:45 पे कक्षा प्रारंभ होगी अपनी डेली। हाँ, 8:30 पे तो वैसे भी कोई नहीं आ रहा। तो आधे घंटे में क्या होता है फिर? नहीं, क्लास तो अपने 5 घंटे की है, लेकिन सब 8:45 पे आते हैं।
तो एक काम करिए, कल से टाइम भी आइए चलने 8:30 बजे से अपनी कक्षा प्रारंभ हो जाएगी और अपन अब रिवीजन भी कम करेंगे, तो फिर विषय छूटेगा तो फिर मुझसे मत बोलिएगा, ठीक है? तो कल से 8:30 बजे डॉट आ जाइएगा, जिससे अपनी कक्षा प्रारंभ हो, वरना स्वाध्याय लेट होता है। 13 नंबर में अच्छा इनकी मतलब अच्छा कल बताओ, याद रहे।